जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आपने ब्रेक की वजह से मैंने बात कर रहे थे कि कोविड-19 के हवाले से कोरोना इस वक्त आ तो चुका है, लेकिन अब भी हम जैसे मैं कह रहा था कि सीरियस नहीं ले रहे। अब हमारे बॉसेस जो इस वक्त पैनलिस्ट है, मैंने बात ये की कि कसूर ताजरान के हवाले से जैसे आसमान खोकर साहब बता रहे थे कि कसूर के ताजर जो है SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया को भी चाहिए कि फैसिलिटेट करे लोगों को। एक जो सबसे बड़ी बात है, मेरे कल भी एक प्रोग्राम में बात हो रही थी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उन्होंने दरामिया कम कर दिया बाजार का 2, 4, 6 घंटे कम करने की बजाय इनको चाहिए कि 24 आवर कर दे, ताकि लोगों के पास वाफर टाइम हो और जिसको जो फिजिबिलिटी बनती, जो फिजिबल टाइम लगे उसमें जाके वो शॉपिंग अपनी कर सके। ईद की आमद है और इस वक्त बाजारों का खुलना ना सिर्फ ताजरान के लिए जरूरी है बल्कि हमारे लिए भी जरूरी है। और दूसरे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब मिर्जा नसीमुल हसन साहब। मिर्जा नसीमुल हसन साहब हमें बाढ़ के मुताल्लिक बता रहे थे और जैसा कि स्पेशली कह रहे थे कि अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा हमें इस मुआशरे को, ताकि आने वाली नस्लों को हम सिक्योर कर सकें। एक और पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा मैं अपने मदद पैनलिस्ट की। वैक्सीनेशन सेंटर्स की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है ओवरलोडिंग हो चुके हैं। अल्लाह न करे जैसा कि हमारे इंडिया, हमारे हमसाया मुल्क के साथ जैसा हुआ, अल्लाह न करे हमारे साथ अगर ऐसा होता है तो हमारे पास तो वेंटिलेटर्स भी इनफ नहीं है। अगर कहा जाए तो टोटल पाकिस्तान पूरे में 3000 से 4000 के करीब वेंटिलेटर है पूरे पाकिस्तान में। तो अल्लाह ना करे अगर ऐसा हाल हमारा होता है तो हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमें उस वक्त से डरना चाहिए और उसके लिए प्रिकॉशन भी मुहैया से लेने चाहिए, ताकि फिर वही कहूँगा आपने बच्चों का सोचिए, खुद का ना सोचिए। जनाब मिर्जा नसीमुल हसन साहब, वैक्सीनेशन सेंटर के हवाले से कोई बात हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर। इस वक्त जो मेरा ख्याल है कसूर में सिर्फ एक DPS स्कूल जो है वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वहाँ पे जो सूरत हाल है वो बड़ी पुअर किस्म की पोजीशन है। जो लोग जाते हैं वहाँ पे लाइनों में लग के और वहाँ पे कोरोना SOPs का कोई ख्याल नहीं, और फिर मेरा जो जहाँ तक ख्याल है कि वहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया भी नहीं कि किस डिपार्टमेंट को इसकी ज़रूरत है, किस डिपार्टमेंट को अभी इसकी ज़रूरत नहीं। मतलब जो लोग यहाँ पे फ्रंट फुट पे जाके, एक चूँकि हमारी एक जंगी किस्म की सूरत हाल है और मैं समझता हूँ कि जो लोग अभी फ्रंट फुट पे हैं उन्हें तरजीही बुनियादों पर वैक्सीनेशन की जानी चाहिए, और वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर भी एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि जो लोग वहाँ पे जाएं उनका एक जो कोरोना SOPs हैं कम से कम उन पर पूरी तरह अमल हो। और जहाँ तक अभी आपने सवाल किया कि हमारे हॉस्पिटल खुदा न खास्ता क्या इसका बोझ उठा सकते हैं या नहीं, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं। और जहाँ तक हमारे DHQ कसूर की बात है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे तो सहूलियात बिल्कुल ना होने के बराबर है। और मेरा नहीं ख्याल कि हमारा हॉस्पिटल जो है वो तो सिर्फ शायद ऑक्सीजन भी पूरी तरह सप्लाई ना कर सके, वेंटिलेटर की सहूलत देना तो बहुत दूर की बात है। और आपने ये बड़ी अच्छी एक इस जानब तवज्जो मेरी भी दिलाई। मैं खैर इससे पहले भी मेरी ज़िली इंतज़ामिया से बात होती रहती है, लेकिन अब बीइंग प्रेसिडेंट मैं कोशिश करूँगा कि हम बार लेवल पर जाकर भी इससे ज़िली इंतज़ामिया से बात करें इस इशू पर कि जो गवर्नमेंट सहूलियात दे रही है या कम से कम हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी एक वेंटिलेटर्स का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। चूँकि खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर किसी मरीज़ को ज़रूरत पड़ जाती है तो जो हमारा हॉस्पिटल है उसकी हालत तो पहले ही एक पोस्ट ऑफिस जैसी है कि मरीज़ यहाँ जाता है, उसे स्टम्प करते हैं और उसे कहते हैं लाहौर लेके चले जाएँ। तो अभी कोरोना SOPs में भी जो मैंने देखा और इस कोरोना की सूरत हाल में जो देखा है कि हॉस्पिटल के अंदर जितने लोग जा रहे हैं, अगर किसी की ज़रा पोजीशन कंडीशन सीरियस हो जाती है तो उसे फौरी लाहौर रेफर कर दिया जाता है। तो ये एक है इशू जी, बिल्कुल है। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे भी हमारे इल्म में ये बात है कि 8 वेंटिलेटर्स तो हमारे DHQ में मौजूद है, लेकिन उनमें से वर्किंग हालत में कोई भी नहीं है, इवन नॉट अ सिंगल वेंटिलेटर रनिंग इन अवर DHQ कसूर। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। इसके हवाले से मिर्जा वासिल खोकर साहब क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, ये लाखों की आबादी का शहर है और एक भी वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा, ये बड़ी लम्हा फिक्रिया है। और जो भी इस वक्त सीरियस मरीज़ हैं उनको सवाए ऑक्सीजन के कुछ सहूलत वहाँ पर मुयसर नहीं है। अगर मिर्जा साहब ने जैसे बात की कि ये पोस्ट ऑफिस का दर्जा रखता है हमारा हॉस्पिटल लाहौर, जो लाहौर में तो सर हमसे बहुत ज़्यादा केसों की तादाद है, वहाँ पर तो और खुदा न खास्ता अगर एक वबा बढ़ती है तो कसूर की आवाम के लिए कोई ऐसी बचाव के लिए गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा अदारा नहीं है। हॉस्पिटल पे तवज्जो देनी चाहिए, जैसे मिर्जा साहब ने कहा DC साहबा से भी बात करें और गवर्नमेंट से भी, मिर्जा साहब आप भी और हम भी ये मुतालबा करें कि कसूर 7-8 लाख आबादी का शहर है, 43 लाख का ज़िला है, इसमें एक हॉस्पिटल है और वो भी सिर्फ एक बिल्डिंग है। खुदारा इस पे एक आपकी बात समझ आया, 35 लाख की आबादी में, कसूर सिटी की 35 लाख की आबादी में एक ही CT स्कैन मशीन है हमारे DHQ में और वो भी बंद पड़ी है। ये स्पेशली मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ मिर्जा नसीमुल हसन साहब की
की, क्योंकि ये इंतजामिया नूर के माहिर भी है और इस वक्त माशाल्लाह की पोस्ट उनके पास है और इंतजामिया को ये फोर्स भी कर सकते हैं कि फैसिलिटेट किया जाए हमारे कसूर के लोगों को। 8 वेंटिलेटर्स का आपने बता दिया वो रनिंग में नहीं है और एक सिटी स्कैन मशीन जो है, एक सिंगल मशीन है, वो भी रनिंग में नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है जी, ये एक बर्निंग इशू है और मैं यहाँ आपके चैनल पे भी ये बात आपसे कमिट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं कल ही, मेरी पहली प्रायोरिटी जो है वो यही होगी कि ज़िली इंतज़ामिया से भी बात कीजिए और इसमें हमारी जो मैं समझता हूँ कि हमारा जो इदारा है, हमारा जो मदर इदारा पंजाब बार काउंसिल है, मैं उसके फॉर्म पे भी जाके ये कोशिश करूँगा कि इस इशू को रेज़ किया जाए। उसमें हमारे मेंबर पंजाब बार मालिक रियाज अहमद खान साहब हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा और अभी हमारा लकीली जो वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल है अमजद इकबाल खान साहब, वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। तो ये बिल्कुल बात आपने ठीक की है और ये इशू है और इस पर इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि ये कसूर शहर के लोगों के और जो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक मसला है, इसका जल्द अज जल्द हल करवाएं इस हंगामी सूरत हाल में। मेरी लास्ट प्रोग्राम में बात हुई थी, मेरे तारिक शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद थे, YDA कसूर के प्रेसिडेंट है। उन्होंने कहा था कि अगर डॉक्टर्स की कमी का कोई मसला है तो मैं अपने तौर पे इंतजामिया के साथ कमिट करता हूं कि जितने डॉक्टर्स आपको सिटी कसूर में चाहिए, चूनिया में चाहिए, पत्तों में चाहिए, किसी भी टेरिटरी में अगर आपको इजाफी डॉक्टर्स चाहिए तो मैं प्रोवाइड करने को तैयार हूँ। मुझे सिर्फ फैसिलिटेट ये किया जाए कि अलहदा से बेड लगा दिए जाए। एक और उन्होंने ये मशवरा भी दिया था और इंतजामिया से भी उन्होंने कहा था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हमारे कसूर में बटी हॉस्पिटल नामी का इदारा काम कर रहा है, चूनिया में इसी तरह का इदारा काम कर रहा है, इस तरह पत्तों के इदारा काम कर रहा है, तो उन्हें भी इंतजामिया को चाहिए कि उन्हें भी मेंटली प्रिपेयर करें ताकि लोगों के लिए स्पेशली आइसोलेटेड एक वार्ड तैयार की जाए हर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी, बड़े इंस्टीट्यूट्स में, ताकि जो ओवरलोड हो रही है चीजें वो उनको वहां पे मैनेज किया जा सके। आखिरी सवाल मुदस्सर से मेरा ये है कि इंतजामिया क्या आपको नजर आ रही है कि कुछ कर रही है या इंतजामिया सिर्फ आनियां जानियां बस उनकी देखते रहेंगे हम? ये बड़ी बदकिस्मती रही है हमारे मुल्क की कि जब भी कोई ऐसा इशू बनता है और कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो अमली तौर पर इकदाम कम किए जाते हैं और उसमें फुर्तियाँ ज़्यादा दिखाई जाती हैं। और अभी इस कोविड-19 की जो एक हंगामी और इमरजेंसी सूरत हाल है उसमें भी मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया की फुर्तियाँ ज़्यादा है, काम उनका 5% है और फुर्तियाँ 95% और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया जनाब नज़र सिमरन साहब, जनाब आसिफ अली खोखर साहब, मुझे वक्त देने का। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज़।